जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल व्रत की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके सारे परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और ऐसी ही एक तिथि होती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। भगवान विष्णु की पूजा के लिए नौमी तिथि अक्षय नौमी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन को आमला नौमी भी कहते हैं, अक्षय नौमी भी कहते हैं और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को आदि वृक्ष कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है आंवले के वृक्ष में। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आंवले की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे अर्थात अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय नवमी का महत्व क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय अर्थात इस दिन जो हम कार्य करते हैं, चाहे दान करें, चाहे भक्ति करें, चाहे पूजा करें, कोई भी पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, कोई भी शुभ कर्म करें, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए अक्षय नवमी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने में ही अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, परंतु अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो मात्र नवमी के दिन स्नान करते हैं तो इससे भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। भोजन पकाकर और ब्राह्मण को भोजन करवाकर और फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप में उसे ग्रहण करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या फिर अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति की कामना हो, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। आंवला नवमी देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को युगादि तिथि माना जाता है और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। आइए अब जानते हैं कि आंवला नवमी साल 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि शुरू हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:45 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर। तो सूर्य आदिकालीन तिथि के अनुसार
10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी अर्थात आम्र नवमी मनाई जाएगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक। कुल अवधि पूजा की होगी 5 घंटे 25 मिनट की। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य आंवले की पूजा कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आम्र नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, उठकर स्नान कर लीजिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। इससे पहले मतलब पूजा करने से पहले वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। आप चाहे तो आसन बिछाकर बैठकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर इतना स्थान ना मिले तो खड़े होकर भी आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करके पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए। कम से कम 4 बार किसी भी वृक्ष की आरती करनी चाहिए। इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा। फिर कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से आरती कीजिए आंवले के वृक्ष की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए आप चाहें तो श्री स्तोत्र का पाठ भी वहां कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। आपके पास इतना समय ना हो या फिर इतनी जगह ना हो कि बैठकर आप पूजा कर पाए तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मीयाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप छठ पूजा के बारे में, तुलसी विवाह और देवउठी एकादशी के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, वह जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।